हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में, जो हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसको थोड़ा सा पहले विस्तार पूर्वक बताते हैं, उसके बाद इससे संबंधित लगभग 14 से 15 प्रश्न हैं आपके लिए लाए हैं। आपको बताना है इसमें से आपको कितना सही जवाब दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, संज्ञा के बारे में। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है 2021 ये या 2020, ये जो है नन हिंदी में कक्षा 10 के नन हिंदी में बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, संज्ञा किसको कहते हैं पहले समझिए। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, मतलब कोई भी वस्तु हो जिसका नाम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा। या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या किसी भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, है ना, लज्जा, ये सब क्या है? आपका संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप आगे पीछे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि जो 1 नंबर में है वो एक ही नंबर में होगा, आप उससे आगे पीछे कुछ भी बोल सकते हैं। पहला समझते हैं, जो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए क्या होगा? जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? कोई खास पर्वत है। गंगा, गंगा जो है कोई खास नदी है। जैसे मान के रावण, तो रावण जो है कोई खास व्यक्ति का नाम है। श्री राम जैसे कोई खास व्यक्ति का नाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। दूसरा जो आता है वो आपका क्या आता है? जातिवाचक। देखिए, वह संज्ञा जो पूरे जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे आपका क्या हो जाएगा? लड़का, लड़का क्या है? लड़का जैसे बोलेंगे तो पूरा विश्व का जितना लड़का है पूरा जाति का बोध करवाता है। ठीक है, या फिर गाय, फल, पहाड़, नदी, मनुष्य, ये सब क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद तीसरा जो आपका है, ठीक है, तीसरा जो आपका आएगा समूहवाचक संज्ञा। देखिए, जिस संज्ञा से समूह का बोध कराता हो, क्या कराता हो? जिस संज्ञा से मतलब समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलिए, देखिए वैसा शब्द लेना है जिसमें समूह आता है। मेला, मेला जब भी आपका होगा वो क्या होगा? हमेशा समूह में होगा। सभा, सभा जब भी होगा आपका क्या होगा? समूह में होगा। यानी वहां पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तभी आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो मेला हुआ आपका हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे मेला हुआ, समूह हुआ, वर्ग हुआ, है ना, गुच्छा हुआ, ये सब आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो चौथा आपका है ना, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, चौथा नंबर पे अगर बोल सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक की संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते। मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर तरल पदार्थ के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलिए क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? जैसे तेल हो जाएगा, पानी आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, है ना, घी आ जाएंगे। ये सब क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। और पांचवा जो सबसे लास्ट है वो आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें क्या होता है? किसी वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव इत्यादि का पता चलता है या बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, कोई अवस्था का बोध कराता है। सच्चाई, है ना, उसके अंदर का जो गुण है उस पे बोध करवाता है। मिठास, है ना, महत्ता, ये सब क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा आपका 5 भेद, और इसी में से आपका सवाल, ये ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। उसमें आपको बताना है कि कितना में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? मतलब सर्दी जो शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा है, आपको बताना है। तो अभी अभी आपको बताएं कि किस संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जिसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका क्या करता है? भाव उत्पन्न करता है ना, मतलब कोई चीज सर्दी, जैसे सर्दी, गर्मी, ठीक है, ईमानदार, ये क्या होता है? भाव उत्पन्न करता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका समूहवाचक,
बी में है आपका भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक या डी में यानी डी में जातिवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि गंगा कौन संज्ञा है। गंगा जो है वो कौन संज्ञा है। देखिए मैंने आपको बताया जब कोई खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का प्रयोग होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक या सी भाववाचक या डी समूहवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि शाबाश शब्द कौन संज्ञा है। देखिए शाबाश मतलब इसको क्या कर उत्साहित करता है। तो कोई वर्ड है जैसे ईमानदार हुआ, अच्छा हुआ, है ना, तो ये क्या है आपका वर्ड है। तो ये आपका क्या करता है कि उसी के भाव को उत्पन्न करवाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जैसे ए भाववाचक, बी समूहवाचक या सी द्रव्यवाचक या डी जातिवाचक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाव उत्पन्न करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अभी अभी हमने बताया। तो ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5। तो 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। भारतीय, देखिए जब भी भारतीय होगा तो भारत के जो भी हैं सब आ जाएंगे, है ना, क्या आ जाएंगे पूरे भारतीय आ जाएंगे, मतलब पूरा जाति आ जाएगा। जैसे हम भारतीय हैं तो भारत में जितने व्यक्ति हैं सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब जातिवाचक का भाव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या है जातिवाचक, बी में भाववाचक, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक या डी में क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक। आपको बताना है राइट आंसर, हालांकि हमने पहले ही इसका टिक कर चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है 5 नंबर में क्या हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो है पूरा भारत को क्या करता है वो डिनोट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। पहाड़ शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक या डी द्रव्यवाचक। देखिए पहाड़ जो है किसी खास जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन संज्ञा है, मतलब कोसी जो है कोई नदी का नाम है, कोई खास नदी है इसी का नाम है। तो यानी क्या होता है जब कोई खास व्यक्ति या वस्तु का नाम पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक कहते हैं। ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। देखिए रामायण जो है किसी खास मतलब इसका क्या बोलते हैं किसी खास पुस्तक का नाम है। जब किसी खास पुस्तक का बात हो तो वो क्या होता है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका 9 नंबर। संज्ञा शब्द है। ए निज, बी आलसी, सी वीरता या डी पढ़ना। संज्ञा जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये इसमें क्या बोलते हैं वीरता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं वीरता, इसका अर्थ यानी क्या हो जाएगा वीरता। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10, पानी है। ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी जातिवाचक संज्ञा। देखिए पानी क्या होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जब ऐसा होगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11, अक्टूबर कौन सा संज्ञा है ना। तो अक्टूबर जो है कोई खास महीना का नाम है। तो ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समूहवाचक। तो अक्टूबर का मतलब कोई खास महीना का नाम है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका 12, ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है। ज्वालामुखी जो शब्द है ये किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक या डी समूहवाचक।
यहाँ याद रखिए ज्वालामुखी का मतलब ये हुआ जो आग की तरह निकलता है, तो एक नाम है। तो ज्वालामुखी जो पूरा दुनिया में जितना भी ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ तो वो एक ही होगा, तो यानी मतलब एक ही तरह का उसका नाम होता है। मतलब ज्वालामुखी मतलब हर जगह जो है वो पूरा आ जाता है, पूरा जाति का बोध करवाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कहता है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक। देखिए रक्षाबंधन जो है किसी खास त्योहार का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी जातिवाचक। यहाँ पे देखिए मनुष्य का मतलब होता है कि पूरा विश्व भर का मनुष्य, है ना। मनुष्य का जो मतलब होता है वो पूरा विश्व भर का मनुष्य, यानी ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से मैंने 14 प्रश्न आपके लिए लाए थे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 14 में से आपने कितने सही सवालों का जवाब दे पाया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।